प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अब तक पाठ का अर्थ कर लिया होगा और उसके साथ साथ ही शब्दार्थ कर लिए होंगे। पाठ का अर्थ और शब्दार्थ दोनों ही आपको करने हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके पश्चात अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में भृगुसुत से तात्पर्य है। भृगुसुत किसको कहा गया है? परशुराम को। भृगुसुत किसे कहा है? परशुराम को। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? ये सब आपको आते हैं, जो मैंने पाठ में अर्थ बताया है उस आधार पे। राम को। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? राम के लिए। शिव धनुष भंग करने पर, अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जो लगभग 1 या 2 पंक्ति में देना है। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ था? तो कौन कुपित हुआ? परशुराम जी। शिव धनुष होने पर कौन कुपित हुआ? परशुराम। प्रसंग में गाधी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रसंग में गाधी सुनु यानी ये जो गाधी सुनु है किसके लिए आया है? गाधी के पुत्र। गाधी के पुत्र कौन है? गाधी के पुत्र विश्वामित्र। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के लिए आया है ये। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? अब मैं सिर्फ आपको उत्तर बोल के बताऊंगी, आपको स्वयं लिखने हैं। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उनका स्वभाव क्रोधी था। पराक्रम और तेज से अपरिचित होने के कारण परशुराम ने लक्ष्मण को मंदबुद्धि कहा। उनका क्रोधी स्वभाव था और पराक्रम और तेज से, और उनके लक्ष्मण के पराक्रम और तेज से वो अपरिचित थे, इसलिए उनको मंदबुद्धि कहा था। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय इसलिए करने लगी क्योंकि परशुराम को लक्ष्मण की ओर से अपना फरसा तानते हुए तथा क्रोध के आवेग में देखकर रक्तपात के भय से, कि कहीं ये मार नहीं दे, रक्तपात के भय से जनक दरबार के सभी लोग हाय हाय करने लगे। वापस बोल रही हूँ मैं कि परशुराम को लक्ष्मण की ओर अपना फरसा तानते हुए देखकर और क्रोध के आवेग एवं रक्तपात के भय से जनक दरबार के सभी लोग हाय हाय करने लगे। इसके आगे जो प्रश्न नंबर 7 है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? इसका जवाब लघुतरात्मक का तो अति लघुतरात्मक का आप स्वयं लिखेंगे, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, लघुतरात्मक का मैं बता रही हूँ। परशुराम जी ने शिव जी से धनुर्विद्या सीखी थी, इस कारण शिव जी परशुराम के गुरु थे। सीता स्वयंवर में अपने गुरु शिव जी के धनुष के भंग होने से वे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे, इसी कारण वे कुपित हो रहे थे। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मानकर उसे दंडित करना चाहते थे तथा लक्ष्मण के वचनों से उत्तेजित होकर क्रोध कर रहे थे, इस कारण वो कुपित हो रहे थे। प्रश्न नंबर जो 8 है, प्रश्न नंबर 8 का जवाब, प्रश्न नंबर 8 कि शिव का धनुष कैसे टूट गया? प्रश्न नंबर 8 है, शिव का धनुष कैसे टूट गया? उसका जवाब, राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में घोषणा की थी कि जो वीर शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को सीता वरमाला पहनाएगी। इसी घोषणा के अनुसार जब श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वह सहसा टूट गया। इस तरह सीता स्वयंवर में भी श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया। तो ये शिव का धनुष कैसा टूटा, इस तरह से बताया है। प्रश्न नंबर 9 है, उसका जवाब देखिए आप। प्रश्न नंबर, यहाँ कुम्हड़बतिया कोउनाई पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? कुम्हड़बतिया का आशय होता है छुई का फूल, जो कि अंगुली से छूते ही मुरझा जाता है। इससे लक्ष्मण की वीरता और निर्भयता नामक विशेषता का पता चलता है। परशुराम के द्वारा अत्यधिक क्रोध करने पर भी और फरसा दिखाने से भी लक्ष्मण निडर बने रहे, डरे नहीं और साहस के साथ परशुराम की कठोर बातों का प्रतिरोध करते रहे, वापस पुनः जवाब देते रहे, उसका प्रतिरोध करते रहे। तो इस तरह से इस पंक्ति से
उनकी ये विशेषता पता चलती है, निडर होना और निर्भयता, वीर और निर्भय दोनों विशेषताओं का पता चलता है। प्रश्न नंबर 10 है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। परशुराम के चरित्र की विशेषताएं बतानी है यहाँ पर। तो परशुराम के चरित्र की विशेषताओं के संबंध में ये है, सबसे ज़्यादा तो एक तो वो दो विशेषताएं हैं कि एक तो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव था उनका और एक आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति। क्रोधी स्वभाव था यानी क्रोधी स्वभाव में आपको लिखना है, इसके विशेषताओं पर प्रकाश भी डालना है। यानी राजसभा में जैसे ही वो आए और आते ही जब पता चलता है परशुराम ने सभी राजाओं को के सामने राम लक्ष्मण को भी धमकाने लग गए और इस तरह से वो क्रोध में अपना विवेक भी खो देते हैं और ऊटपटांग बोलने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसने तोड़ा है धनुष, ठीक है ना। ये तो उनका क्रोधी स्वभाव था। और दूसरा आत्मश्लाघा यानी अपनी प्रशंसा, अपनी स्वयं की प्रशंसा वो बार बार करते रहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया है, ठीक है ना। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था, ठीक है। मैंने इस क्षत्रियों से हीन कर दिया था इस पृथ्वी को, और मैंने ये पृथ्वी क्या ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दी थी। तो अपनी प्रशंसा ही मेरा ये मतलब जो मेरा कठोर जो कुठार है, जो परशु है, वो जाने कितना खून पी चुका। तो ये इस तरह की जो बातें स्वयं के लिए वो सुना रहे थे, वो वास्तव में आत्मश्लाघा की या आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति ही थी। प्रश्न 10 तक अपने पास हो चुका है। उसके पश्चात हम प्रश्न 11, लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको बच्चों स्वयं करना है। इसकी कथा का सार, इसका पाठ सार के रूप में, कहानी के रूप में लिखना है कि क्या क्या हुआ इसमें, किस तरह से उन्होंने परशुराम ने बोला और किस तरह से लक्ष्मण ने वापस जवाब दिया। अगला जो है, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषताएं मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुने और वो आपको स्वयं लिखनी है, ठीक है ना। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से संकलित है। रामचरितमानस के भी बालकांड से संकलित है। इसमें तुलसीदास ने विशुद्ध साहित्यिक और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। विशुद्ध कैसी भाषा का प्रयोग किया है? साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। और अवधी भाषा को प्रौढ़ साहित्यिक स्वरूप भी दिया है, मतलब प्रौढ़ता की ओर है इनकी अवधी भाषा। और संवाद योजना के द्वारा पात्रानुकूल, कोमल और मधुर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग भी कलात्मक रूप से किया है उन्होंने। जैसा जो पात्र था, पात्र के अनुकूल उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। और तुलसीदास ने तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रखकर श्रुति माधुरी का भी समावेश किया है। तत्सम शब्द जो थे उनका तद्भव रूप को भी रखा है इन्होंने, और इसलिए सुनने में हमें मधुरता का एहसास होता है। श्रुति माधुरी का समावेश किया है। दोहा चौपाई छंदों में रचना कर भाषा को ललित, सुगेय और लोकप्रिय बनाया गया है। और इसकी रचना कैसे में हुई है? दोहा चौपाई शैली में की है, ताकि हम इसको गाकर बोल सकें, यानी सुगेय भी है ये। और बोलचाल के शब्दों और लोकोक्ति का प्रयोग भी यथासंभव उन्होंने किया है। और लक्ष्मण परशुराम संवाद में अवधी भाषा का कोमल रूप है, ठीक है ना। और व्यंग्योक्तियों की दृष्टि से भी इस प्रसंग की भाषा सुंदर है। इसमें अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इस तरह से आपको इस सब भाषा की विशेषताएं जो मैंने बोली है वो अपने को स्वयं करनी है। और नीचे जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या में आप लोग पहले ही पूरे पाठ की व्याख्या एक साथ कर रहे हैं, इसीलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या वापस पुनः से नहीं करनी है आपको। इसके पश्चात कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको गृह कार्य के लिए दे रही हूँ। ये आपका गृह कार्य है जो आपको करना है। प्रश्न नंबर 1, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बतलाई है। प्रश्न नंबर 2, परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में क्या कहा। प्रश्न नंबर 3, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। और प्रश्न नंबर 4, आप लक्ष्मण के स्थान पर होते तो परशुराम को क्या जवाब देते। इन्हीं चारों प्रश्नों को इसके साथ साथ गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।